हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। या तो बुक के क्वेश्चन आएंगे, अगर बुक के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन बताए हुए हैं वो अच्छे से पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में आने वाला मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते, आप उसको अच्छे से करके ज़रूर आओगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखिए, 3 क्यूबॉइड्स ऑफ डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। आपको पता है किसी भी क्यूबॉइड की डायमेंशन इस तरीके से दी जाती है तो पहला वाला एल का काम करता है, दूसरा वाला बी का, तीसरा वाला एच का। तो ये एल बी एच दिया हुआ है। आपको 3 क्यूबॉइड दिए हुए हैं तो पहले वाले की डायमेंशन ये है, दूसरे वाले की डायमेंशन ये है और तीसरे क्यूब की डायमेंशन आपको ये दी हुई है। 3 क्यूब की डायमेंशन दी हुई है। आर मेल्टेड मतलब तीनों क्यूब को अपन क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं। एंड अ क्यूब इज मेड और एक नया क्यूब बनाते हैं। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, जो नया क्यूब बनता है उसकी साइड फाइंड करो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया हुआ है कभी भी जब हम किसी भी चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाते हैं, किसी भी चीज़ को पिघलाकर अगर आप दूसरी चीज़ बनाते हो तो हमेशा क्या सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। क्या सेम रहता है, वॉल्यूम। तो आप क्या कर दोगे, वॉल्यूम सेम कर दोगे। हम क्या लिखेंगे, देखिए ये एल बी एच दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है। आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूबॉइड। हमारे पास कितने थे, 3 क्यूबॉइड। तीनों क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, नए क्यूब के। तो यहाँ क्यूब तो एक ही है तो आप क्या लिखोगे, ओनली वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर यहाँ भी क्यूब दिया हुआ होता, मतलब अगर आप 3 क्यूब को पिघलाकर एक नया क्यूब बनाते तो आप ये बात लिखते, लेकिन यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूबॉइड। पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, हम जानते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। देखिए सारे के सारे सेंटीमीटर में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनमें से एक भी मीटर में होता तो आपको चेंज करना पड़ता उसको सेंटीमीटर में। तो ये तो पहले वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम प्लस दूसरे वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, तो 4 इंटू 7 इंटू 8। तो ये 4 इंटू 7 इंटू 8 प्लस तीसरे वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के क्या होगा, इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो बनाना है आपको। तो ये जो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम, ए की पावर 3 ये वॉल्यूम होता है। सोल्व करते हैं, 5 6 या 30 और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 30 को 7 से लिख लेते हैं, अगली वाली स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई 8 7 जा 56 प्लस यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 13, यहाँ ए की पावर 3 मल्टीप्लाई करना, 7 3 जा 210। 46 4 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22, 13 6 जा कितना हो जाएगा 78 इक्वल टू ए की पावर 3। अब इनको प्लस कर देते हैं, 0 4 और 8, तो 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 का 1 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 512 ए की पावर 3। ए क्यूब की वैल्यू ये आई तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ए क्यूब का जो क्यूब रूट होता है वो ए होता है और 512 किसका क्यूब होता है, ए का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो आप क्या लिखोगे आंसर में कि साइड ऑफ क्यूब की जो क्यूब है उसकी साइड कितनी आई है आपके पास, 8 सेंटीमीटर। यहाँ आप लिख दोगे 8 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बहुत ही अच्छा। हर क्वेश्चन आपको अलग मिलेगा, बुक से डिफरेंट मिलेगा और आपको हर क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा ताकि आप पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना आए आपको। देखिए, अब मिल्क कंटेनर इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मिल्क का कंटेनर है, 8 सेंटीमीटर तो लंबा है एंड 50 सेंटीमीटर वाइड, और 50 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। वॉट शुड बी इट्स हाइट, इसकी हाइट क्या होना चाहिए, मतलब हाइट आपको फाइंड करनी है। सो दैट इट कैन होल्ड 4 लीटर ऑफ मिल्क, वो मिल्क कितना रखना चाहिए, 4 लीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी किसी भी चीज़ के अंदर आप मिल्क रखोगे, वाटर रखोगे, तो वो उसको किसको शो करता है, उसकी कैपेसिटी को, मतलब उसके वॉल्यूम को। तो 4 लीटर आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको दिया हुआ है 4 लीटर।
देखिए आपको जो साइड दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो हम ये जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप क्या करोगे, 4 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करोगे तो 4 तो अपनी जगह, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। तो ये आपका कितना हो गया, 4000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हुआ, वॉल्यूम। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लिखा मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मेरे पास कितना आया, इतना। लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है L × B × H। तो ये आप लिख दोगे, ये आपने लिख दिया। L की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो 8 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 8 सेंटीमीटर। B की वैल्यू कितनी दी हुई है, वाइड कितना है, 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर। H की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो H की वैल्यू हम निकालेंगे, देखिए 4000 अपनी जगह पे, और अपन क्या करेंगे, अपॉन में 8 × 50 ले जाएंगे। जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चल जाएंगे, डिवाइड में। 0 से देखो 0 कैंसिल हो गया, 8 5 जा कितने होते हैं, 8 से कैंसिल कर दो, 8 5 जा 40, 2 0 पीछे, 5 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 100। तो कितना आ गया आपके पास, देखिए गलती हो गई, 0 से 0 कट गया, 8 5 जा 40, तो एक ही 0 आएगा यहाँ पर, और 5 से काटोगे तो 10 आएगा। तो H की वैल्यू आपके पास आएगी 10। सेंटीमीटर लगाना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो सेंटीमीटर क्यूब लगाओगे, अगर आप कोई हाइट निकालोगे या मतलब कोई भी साइड निकालोगे तो आप क्या लगाओगे, सेंटीमीटर लगाओगे। मीटर दिया हुआ है तो मीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने क्या किया इसमें, मीटर को मतलब लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया, क्योंकि मैं जो भी वॉल्यूम निकालूंगा वो सेंटीमीटर क्यूब में निकालूंगा, इसलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हाउ मैनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स, हाउ मैनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, कि 25 सेंटीमीटर के कितने क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना सकते हैं, कैन बी कट फ्रॉम अ लॉग ऑफ वुड ऑफ साइज 3 मीटर बाय 75 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज। देखो क्या कहा गया है, आपको ये बोला हुआ है कि आप एक के पास एक क्यूबिकल मतलब कैन बी कट फ्रॉम अ लॉग ऑफ वुड ऑफ साइज, आपके पास लकड़ी का एक गुट्टा है, ठीक, लकड़ी का एक गुट्टा है, उसकी साइज़ दी हुई है आपको 3 मीटर, 75 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। जब भी आपको ये तीन चीज़ दी जाए तो ये किसको शो करती है, LBH को। मतलब आपको L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 मीटर, B की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 75 सेंटीमीटर, और H की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो लकड़ी का गुट्टा है वो किस टाइप का है, मतलब किस शेप का है, क्यूबॉइडिकल शेप का। अब ध्यान से सुनो, उसको कट करके, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कट करके आप क्यूबिकल ब्लॉक कितने बना सकते हैं, हाउ मैनी क्यूबिकल ब्लॉक कितने बना सकते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जब भी हम किसी चीज़ से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो क्या सेम होता है, वॉल्यूम सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि n क्यूबिकल ब्लॉक बनते हैं, तो लेट नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, यहाँ लिखोगे आप लेट नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू n, कि मान लिया n क्यूबिकल ब्लॉक बना सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, कि क्यूबिकल जो ब्लॉक है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, क्यूबॉइड के इक्वल। तो आप यहाँ लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। लेकिन हमने ये कितने माने, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, n, हमने n माने, तो n वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, तो n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक की जो आपको साइड दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहले लिखिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a⁻3 लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, L × B × H, ठीक है। n मल्टीप्लाई a⁻3, a क्या है आपके पास, 25 सेंटीमीटर, क्या है, सेंटीमीटर, तो 25 का क्यूब कितनी बार लिखोगे आप, 25 3 टाइम लिख लोगे, इक्वल टू L की वैल्यू 3 मीटर। देखिए मीटर दिया हुआ है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना आता है, 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर को चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 300 मल्टीप्लाई B की वैल्यू कितनी है, 75 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं, हमें n की वैल्यू निकालनी है, 300 अपनी जगह पे, 75 मल्टीप्लाई 50, ये सारा का सारा जो मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा।
तो डिवाइड में लिख दो भाई 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। समझ में आ रहा है ना भाई। 25 से कैंसिल करते हैं, 25 से कैंसिल करते हैं, 25 टू जा 50, 25 से कैंसिल करते हैं, 25 थ्री जा 75, 25 से कैंसिल करोगे 25 बन जा 25, 30 में से 25 गए तो कितने बचे 5, 5 और 0 50, तो 25 टू जा 50। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 थ्री जा 36 और 36 टू जा 72। तो n इक्वल टू 72, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 72 क्यूबिकल ब्लॉक। कितना आएगा कि हम 72 क्यूबिकल ब्लॉक्स बना सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अभी जो पहले समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। आपको एक क्यूबॉइडल बॉक्स दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ इट्स हाइट, इसकी जो हाइट है एंड लेंथ है वो क्या है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। जहाँ भी रेस्पेक्टिवली वर्ड का यूज़ होता है तो पहले आपको जो नाम दिया हुआ है हाइट, तो पहले वाला आपका क्या होगा हाइट। एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया हुआ है लेंथ, मतलब ये क्या है आपकी लेंथ है, मतलब एल की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है ब्रिड्थ फाइंड करना है, मतलब बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो देखो भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको पढ़िए और अच्छे से करिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है भाई 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो 48 क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 48। L की जगह हम क्या रखेंगे 4 मल्टीप्लाई बी की जगह फाइंड करना है भाई, तो बी की जगह बी, एच की जगह 3 इक्वल टू 48। सॉल्व करते हैं भाई। बी की वैल्यू आपको निकालनी है 48 अपनी जगह पे क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 कहाँ रख देंगे नीचे, मतलब डिवाइड में। 4 से काटेंगे कितने टाइम 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 से काटेंगे 3 4 जा 12। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और हम पता नहीं जाने का दिमाग लगाते रहते हैं। व्हाट विल बी द हाइट फाइंड करनी है ऑफ क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी है। अगर उसका वॉल्यूम 168 मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ध्यान से देखना भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको दिया हुआ है 168 मीटर क्यूब, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ इट्स बेस का जो एरिया है वो कितना है 28 मीटर स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था मतलब आप किसी का भी अगर वॉल्यूम निकालते हो तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। तो एरिया ऑफ बेस तो आपको कितना दिया हुआ है 28 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 28 मल्टीप्लाई में क्या चलेगा h 168 अपनी जगह पे, तो h की वैल्यू निकालोगे तो 168 अपनी जगह पे, 28 मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा डिवाइड में। आपको इसको कैंसिल करना आता है, आना चाहिए भाई। देखिए करते हैं, किससे कैंसिल करें, देखिए किससे कैंसिल करते हैं अपन 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं। चलो एक काम करते हैं 4 से कैंसिल कर लेते हैं। 4 से 1 जा 28, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 7 से कटेगा 6 टाइम। तो h की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, h की वैल्यू आ गई 6 मीटर। यहाँ पर आपको मीटर दिया हुआ है तो मीटर लगाना है, इसलिए क्या आ जाएगा आपके पास 6 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको कि एक रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वर है जो कंटेन करता है 105 मीटर क्यूब ऑफ वाटर कंटेन करता है। तो ये जो कंटेन करता है तो वो क्या होता है वॉल्यूम होता है। और अगर समझ में भी नहीं आए तो आप पावर देखो, मीटर क्यूब आ रहा है तो मीटर क्यूब आ रहा है तो ये क्या होगा वॉल्यूम। फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर, किसी भी, जैसे आपको मैं बताऊं कि ये एक, मतलब ये आपको एक दिया हुआ है कि ये एक टैंक है, ठीक। इस टैंक की डेप्थ जो होगी ना, इसकी जो डेप्थ है वो किसको शो करती है, हाइट को शो करती है। तो डेप्थ ऑफ वाटर का मतलब हाइट फाइंड करनी है। रिजर्वर ऑफ इट्स बेस मेजर 12 मीटर बाय 3.5 मीटर। अब देखो ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपको L दिया हुआ है और ये आपको B दिया हुआ है। कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि डेप्थ ऑफ वाटर फाइंड करनी है, इसका मतलब H की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जो दिया हुआ होगा वो क्या होगा L और B। तो L की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर, B की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 मीटर। ये क्या हो गई L और B की वैल्यू। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है भाई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है
105 मीटर क्यूब। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटीमीटर में कुछ होता तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू ये 105 अपनी जगह पे। L की वैल्यू कितनी है? 12। तो L की जगह आप क्या रख दोगे? 12। B की जगह आप क्या रख दोगे? 3.5। H की जगह कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि हम उसको क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। देखिए H इक्वल टू 105 अपनी जगह पे, ये मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएंगे भाई? डिवाइड में चल जाएंगे। हम क्या करते हैं? पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर क्या लगा देंगे? 10 लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया। सॉल्व करते हैं। 7 से कैंसिल करता हूँ मैं, 7 से कैंसिल करता हूँ मैं, 7 से कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 5 जा 35। 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि 15 7 जा 105 होता है। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15 होता है। अब क्या कैंसिल करेंगे? 3 से कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो h की वैल्यू जो आई वो कितनी आई? ऊपर 5 है, नीचे 2 है। 5/2 को क्या लिख सकते हैं? 2.5। तो h की वैल्यू आ गई आपके पास 2.5। यहाँ क्या चल रहा था आपके पास? मीटर। तो ये क्या आ गया आपके पास? मीटर। h की वैल्यू आ गई आपके पास 2.5 मीटर। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। तो आप लिखोगे हाइट इज़ 2.5 मीटर ऑफ कौन सा टैंक है? वाटर कंटेन करता है। कौन सा टैंक है भाई? कौन सा टैंक है? रिजर्वर। 2.5 मीटर ऑफ रिजर्वर टैंक। आप ये बात लिख सकते हो कि रिजर्वर टैंक मतलब वाटर रिजर्वर जो भी है, ये आप लिख सकते हो। यहीं भी लिखो तो यहाँ मीटर लगाना मत भूलना, बस इतना आप कर सकते हो। आई होप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है, एग्ज़ाम में घूम के आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन घूम के आ सकते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।